अकराम असाज़ा अकराम साबर को चाहने वाले कानून मफरूज़ा के तालिब इल्म और प्रैक्टिशनर, बहुत आपके आने की खुशी है कि आज इकट्ठे हो रहे हैं। जो आज मेरा भी मिशन था वो मेरे भाई ने पूरा कर दिया। तो मैं थोड़ा सा ग़ज़ा के बारे में बात करूँगा, थोड़ा सा जो सैलाब आया है इसके बारे में बात करूँगा। चट्टान अखबार होता था किसी ज़माने में, तो साबर साहब ने उसमें एक मज़मून लिखा था जो बहुत देर तक तिब्बी हलकों में गर्दिश करता रहा। जो आजकल कैफियत है हमारे सैलाब के इलाकों की, ये कैफियत उस वक़्त सन 1952 में पैदा हुई थी और साबर साहब ने इसके बारे में बुक लिखी थी, वबाई अबरास, नज़ला ज़ुकाम वबाई। सुना है कभी? किताब सुनी है या देखी है? उसको ज़रा गौर से पढ़ें। वहाँ साबर साहब ने लिखा कि सन 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया गया वो प्लैटिनम का था। उसके असरात अज़लाती थे। आज भी वहाँ अंधे लूले लगड़े लोग पैदा हो रहे हैं। सन 1952 में रशिया में रूस ने टंडरा के खित्ते में हाइड्रोजन बम का धमाका किया। उस धमाके के असरात ये हुए कि टंडरा की बर्फ़ पिघलकर स्टेप के मैदानों में आ गई। शायद आप ये लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, घास के मैदान, या आप ये देखें कि जो मैदानी इलाके हैं रशिया के, उनमें आ गई। पानी की इतनी तुग़यानी हुई कि चारों तरफ पानी फैल गया। को हिमालय की बर्फ़ पिघली, कुछ चाइना की तरफ चली गई, कुछ इस तरफ पाको हिंद की तरफ आई। पांचों दरिया का पानी मिल गया। जो आज कैफियत पैदा हो रही हैं पानी की, उस वक़्त यही वबाई अमराज थे। हमने सन 1970 तक ये देखा है कि बर्फ़ के बिकना बंद हो गया। बर्फ़ के गोले नहीं बिकते थे, आइसक्रीम नहीं बिकती थी। आइसक्रीम तो उस वक्त होती नहीं थी, ये बाद की पैदावार है। तरबूज नहीं बिकते थे, तर नहीं बिकती थी। जितनी असाबी चीज़ें हैं ये मना कर दी गई थी ताकि लोगों को ये ना पहुँचे। तो उस वक़्त ये बीमारी बहुत कम थी। अगर हार्ट की बीमारी होती थी तो तस्कीन कल्ब के बायस फूलना होता था। तो उसके लिए हरड़ बेहड़ा आमला जो था ये बेहतरीन इलाज थे। आज भी तिब्ब यूनानी में हरड़ बेहड़ा आमला को तरफला कहकर एक बेहतरीन दवाई तस्लीम किया जाता है। लेकिन आजकल अगर आप गौर से देखें तो लोगों के जिस्म के अंदर हरड़ बेहड़ा आमला से जो असरात पैदा होते थे वो हैं। आज हरड़ बेहड़ा आमला इनका इलाज नहीं है। शायद 100 में से एक आदमी का हो। मुझे ज़्यादा तजर्बा तो नहीं है, मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं है जितनी इस मतब में होती है, लेकिन इन्होंने भी बहुत देर बाद शायद 100 में से एक मरीज़ असाबी देखा हो। आप भी तबीब हैं, आपने देखा होगा कि असाबी अमराज बहुत कम हैं। वो कब पैदा होते हैं? रिएक्शन के तौर पर। हमारी ग़िज़ा ठीक नहीं है, हमारी ग़िज़ा जहरीली है, हमारी फ़ज़ा जहरीली है, हमारे जहन जहरीले हैं। तखरीब है हमारी जहन में, तामीर नहीं है। मोहतरम, जो हम ग़िज़ा खाते हैं सब की सब, आप लोग तो नए ज़माने के हैं, इंटरनेट देखते हैं, आप कभी उनके देखें, उनके साथ कोड नंबर लिखा हुआ होता है। जो दुआएं मतरूक हो जाती हैं, जिनको तर्क किया जाता है यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, वो हमारे मुल्क में शुरू होती हैं। उनके जो गलत असरात पैदा होते हैं हम देख ही नहीं सकते। हमारी ग़िज़ाओं को जहरीला कर दिया गया है, हम बड़े शौक़ से खाते हैं। उन्होंने कोड लगाया हुआ है, ये आप इंटरनेट खोल कर गूगल पर ये जो है कोड देख सकते हैं जितने भी हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। गाय के गोश्त का जो है वो है ईद 322, अल्कोहल और शराब का है 422, अल्कोहल और दूसरे केमिकल जो है 442, गोश्त गाय का
और अल्कोहल का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं E471। गाय और सूअर के गोश्त का मिक्सचर जो पिज़्ज़े में इस्तेमाल हो रहा है उसका है E481। गूगल पर खोल के आप चेक कर लें। बड़े शौक़ से हम पिज़्ज़ा खाते हैं, टेस्ट के लिए ये डाला जाता है। गाय, सूअर और बकरे के गोश्त का जो मिक्सचर है उसको E472 कहते हैं। सूअर की चर्बी जो लिक्विड हालत में आ रही है ये भी इस्तेमाल होती है पिज़्ज़ा वगैरह में, और उसका नंबर है E631। ऐसी जहरीली दवाइयाँ खाने के बाद कौन मुसलमान है जिसका दिल जो है जिसमें अल्लाह रहता है उसमें अल्लाह रहेगा? वो बीमारियों का घर होगा। तहलील से दिल कमज़ोर होता है, ज़ोफ़े कल्ब तहलील के बायस होता है। आज बहुत सारे लेक्चर हुए हैं, लेकिन आपको आज एक और बात कहूँ, जब तहलील कल्ब होता है, उस रात में तहलील होती है, उसकी एक सबसे बड़ी अलामत है कि मामूली बात पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। राइट साइड का फालिज का कोई भी आप मरीज़ देख लें, मामूली सी बात पर रोएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपने तजर्बा किया होगा, तबीब हैं। तो दिल की तक़वियत के लिए अरवा में से जाएं। ज़ाफ़रान अरवा में से है, अंबर ज़ाफ़रान में से है। बनाएं ज़ाफ़रान और अंबर का मरकब। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे तबीब बने, अच्छी अच्छी दवाएं भी रखें। साबर साहब ने ये नहीं कहा कि अच्छी दवाई नहीं आपने देनी मरीज़ को, उन्होंने गरीब मरीज़ों के लिए नुस्खे बनाए, और ऐसे लोगों के लिए कि जो आदमी आता था वो तबीब बन के जाता था, और उनके लिए ऐसे आम फहम और सादा से नुस्खे लिखे, ऐसे नुस्खे लिखे कि जैसे कोई आदमी को किसी को नुकसान ना पहुंच सके। जो आम फहम हो, पंसारी के पास लेने जाए तो उसे पता चल जाए कि ये दारचीनी है दे रहा है। आप पंसारी के पास चले जाएँ, उसे नुस्खा दें, उसमें अगर 15 चीज़ें हैं तो 15 की 15 आपको पूरी कर देगा। बेशक उसमें 2 चीज़ें वो डाले, बाकी जो आपको ज़रूरत नहीं हुई होंगी। तो मोहतरम, दिल की ताकत के लिए अंबर दुनिया के बेहतरीन चीज़ है। तहलील कल्ब के लिए वह चीज़ है। फार्मूला बोल देता हूँ, लिख लें, कभी कर लें। जब दिल कमज़ोर हो जाए, डॉक्टर कहेंगे बैटरी पड़ेगी, अब उस वक्त ये नुस्खा इस्तेमाल करें। 7 पत्थर हैं जिनमें मरवारी भी शामिल है। अकीक, याकूत, ज़मुर्द, मरजान, ज़ैर मोरा, खताई, जशब और मरवारीद। शायद कोई रह गया हो। इनको 120 घंटा अर्क गुलाब से आतशा या 6 दफ़ा कशीद किया हुआ, उससे इसको खर्ल करें। 120 घंटा इतना हो जाए कि ये मालूम ना हो, आप ज़ुबान पर लगाएं तो जैसे चीनी पीसी हो ऐसा महसूस हो, वो हल हो सके। इसमें से आप पहले इकट्ठा बना के रख लें। इसमें से 35 ग्राम लें, 5 ग्राम इसके अंदर अंबर ना, 5 ग्राम इसके अंदर ज़ाफ़रान और 3 ग्राम इसके अंदर अंबर शामिल कर दें, और इसको फिर 10-12 घंटा खर्ल कर दें। यह है आपके पास दिल के दर्द का वाहिद नुस्खा, दिल की तक़वियत के लिए वाहिद नुस्खा। इसकी मैं एक छोटी तारीफ़ कर दूं। मेरा एक शागिर्द है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कर्नल खालिद, एजुकेशन के PhD केमिस्ट्री हैं। पिछले आए थे जिन्होंने कहा था कि मैंने pH मालूम किया है, साबर साहब के सब नुस्खों को पानी में डिल्यूट करके उसको pH के हिसाब से देखा है। उनकी बात कर रहा हूँ। कहते ये वाइफ की है ना दिल की तकलीफ़ रहती है। मैंने कहा अच्छा। मैं इधर से गया, कुदरती उनको जिम्मे का दिन था, सुबह मुझे उन्होंने रिसीव किया। वो ड्यूटी पर चले गए, जेब में थे। उनके साथ दूसरा एक कर्नल था, उसका भाई CMH में दाखिल था, जो आर्मी का अदारा है वहाँ हार्ट का। उसको उन्होंने कहा जी इसका दिल बहुत कमज़ोर है, इसकी शरीयानें भी ये हैं, इसका फलाम भी ये है, इसका बाईपास होगा। उसने उस कर्नल साहब था, वो कर्नल साहब को बताया मेरे भाई का ऐसा है। तो उन्होंने कहा चलो चलते हुए देख ले। हफ्ते एतवार की छुट्टी थी, जिम्मे के दिन गए। उसकी जो हालत देखी, उसको झटके लग रहे थे रिएक्शन के तौर पर।
तो इन्होंने निकाल कर 2-4 चावल उसके ज़ुबान पे रखे। उसको कुछ अफाका महसूस हुआ। उसने कहा यार, दूसरे कर्नल ले गया, छाड़ यार रहने दे है भाई नू दे दे। उन्हें दे देता। रात को उसने 3-4 दफ़ा चाटा, दिन को चाटा, 4-5 दफ़ा उसने ये किया। उसको महसूस हुआ, हफ्ता था, अतवार था आगे, हफ्ते के दिन वो तमाम के तमाम खा गया, थोड़ा सा रह गया। रात को उसको भूख लगी, तीसरी मंजिल से, जो चंद कदम नहीं चल सकता था, तीसरी मंजिल से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया, कंटीन पे बिस्कुट और चाय खाकर ऊपर चले गए। जब आप जाकर बिस्तर पे लेटा, उसने कहा यार मैं तो चल नहीं सकता था, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया हूँ। उसने जो बाकी था उसको वो भी निकाल के खा लिया। सोमवार के दिन ऑपरेशन के लिए थिएटर में ले गया, उसको सारे टेस्ट किया, उसके बाद उसे पकड़ के उठाया, जाओ यार अपने पैसे लो और घर चले जाओ, तुम तो ठीक हो। ये दोनों कर्नल बाद में गए कि भाई का ऑपरेशन होगा, चलो उसका पता कर ले। वो कहता है जी मुझे तो इन्होंने फारग कर दिया, पैसे मुझे वापस कर दिए, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसे भी नुस्खे हैं। एक बात हो रही थी आज, क्लाट का दिमाग में जम जाना। 90% लोग आजकल जितने भी आ रहे हैं, दिमाग के अंदर उनके क्लाट जो है वो जम जाता है, उज़ुलाती तहरीक के बायस बाज़ दफ़ा जम जाता है। तो वो क्लाट तहलील हो सकता है, और उसके लिए आप वर्किया बनाएं, मेहनत करें। ठीक है, कोई कुश्ता जानता है वर्किया का, वो बना ले। और कुश्ता ऐसा हो कि जमे हुए खून पे आप डाल के देख लें, धूप में रख के, अगर जमे हुए खून को दोबारा वो जारी कर देता है तो आपके लिए वो बेहतर है। एक ही खुराक काफ़ी है। और वो मरीज़ हार्ट का जो आज जिसकी कैफियत बयान कर रहे थे कि उज़लाती तहरीक के बायस या फैटी लीवर के बायस जब जिगर का कैंसर हो जाता है, कि जिगर के कैंसर की दोनों सितें होती हैं, कनकेव और कन्वेक्स, उभरा हुआ हिस्सा और दबा हुआ हिस्सा। जब दबे हुए हिस्से का कैंसर होता है तो उसकी ये 2 अलामत, 3 अलामत जो है ना अपने जहन में नक्श कर लें। पहली अलामत उसकी ये है कि उसको खांसी होगी जो किसी दवाई से नहीं रुकेगी, उसको कै होगी जो किसी दवाई से नहीं रुकेगी, हिचकी होगी जो किसी दवाई से नहीं रुकेगी। जब उसका महदब हिस्सा जो है उस पर कैंसर के असरात होंगे, उसको सिर्फ खांसी होगी। दूसरा, जब वो लेटेगा उसका सांस रुक जाएगा, क्योंकि उसका वाल्व जो मुकम्मल बंद नहीं होगा, प्रेशर मुकम्मल नहीं होगा और वाल्व लीक कर जाएगा। उसके लिए भी यही है, उसको वर्किया दो, वो ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा मैं आज आपका वक्त ले लिया, दूसरे मुकर्रीन का भी मैंने, तो मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश। आज का मेरा इतना ही काम। सैलाब के साथ जो बीमारियां जुड़ी हुई थी, उस वक्त भी लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, वबाई हो जाता था। ठीक है, पेचिस हो जाते थे, हैज़ा हो जाता था, डायरिया हो जाता था। और पानी की वजह से मच्छरों की बहतात होकर, आपने अगर पढ़ा है, गौर से पढ़े, मलेरिया कोई बुखार नहीं, तो आपको पता चल जाएगा ये अलामत भी पैदा हो जाती थी। तो आज हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुखार की दवाई बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हाजमे की दवाई बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हैज़े की दवाई बनाएं और उन इलाकों में जाकर आवाम की खिदमत करें। चलो ये मेरा टॉपिक नहीं था, चलो मैं कह देता हूँ, बना देते हैं। बनाना तो आपने बता देता हूँ। ऐसा करें, 10 सोले वर्किया लें, 2 किलो क्वारगंदल का पानी लें, उसमें आधा किलो निशादर पाउडर करके डाल दें और उसको खूब खिलाएं। 2 हफ्ते के बाद आप उसको कपड़े में छान लें, जो बच जाए उससे 10 तोला वर्किया को खल कर दें। जब